हाल ही में जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपी, जिसमें यहां चुनाव का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। कमीशन ने एक समान जनसंख्या अनुपात बनाए रखने के लिए जम्मू डिवीजन की अधिकांश विधानसभा सीटों की सीमाओं को फिर से निर्धारित किया है और निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 37 से बढ़ाकर 43 कर दी है। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा प्रस्तावित नए सीट डिस्ट्रीब्यूशन ने भाजपा को राज्य में सरकार बनाने की उम्मीद दी है। भले ही अभी चुनावी तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पार्टी ने जम्मू डिवीजन पर खास ध्यान देते हुए पहले से ही चुनाव की तैयारी कर दी है। आपको बता दें कि कमीशन ने जम्मू में 43 सीटों और घाटी क्षेत्र में 47 सीटों के साथ 90 सीटों का प्रस्ताव रखा है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने जम्मू डिवीजन की 37 में से 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू में मौजूदा 9 को हटाते हुए 15 नए निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए हैं। जम्मू में कुल सीटों की संख्या 37 से बढ़कर 43 हो गई है। जम्मू कश्मीर के बीजेपी लीडर्स का कहना है कि हम जम्मू डिवीजन में 35 से 38 सीटें जीतने के लिए काम कर रहे हैं और कश्मीर घाटी में भी कुछ सीटें जीत सकते हैं। अपनी तैयारियों को पुख्ता करने के वास्ते पार्टी 15 और 21 मई को जम्मू डिवीजन के 2 लोकसभा क्षेत्रों में बूथ वर्कर्स की 2 बैठकें आयोजित करेगी। भाजपा प्रदेश में गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिशरीज तक पहुंचने और ऐसे बेनिफिशरीज की रैली निकालने पर भी काम कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पीएम किसान योजना से 4 लाख किसान फायदा ले रहे हैं। भाजपा लीडर्स ने बताया कि 4 जिलों में 100% पाइप से पानी का कनेक्शन है और आगे का काम चल रहा है। अन्य स्कीम से भी लोगों को फायदा मिल रहा है। बीजेपी कश्मीर घाटी में भी सीटें पाने की उम्मीद लगाए हुए है। इसकी वजह से ही कमीशन ने प्रदेश में पहली बार शेड्यूल ट्राइब के लिए 9 सीटें रिजर्व रखने का प्रस्ताव रखा है और भाजपा को लगता है कि इससे पार्टी को मदद मिलने वाली है। दरअसल जम्मू डिवीजन के कुछ जिलों में गुज्जर बकरवाल आदिवासी आबादी अधिक है। भाजपा का मानना है कि इस आबादी को उसका हक नहीं मिला है। जम्मू में शेड्यूल ट्राइब की 5 सीटें पड़ने से उन जनजातियों को सत्ता में सीधी भागीदारी मिलेगी। बीजेपी को उम्मीद है कि कश्मीर घाटी की उन 4 एसटी सीटों पर भी उसे फायदा होगा, जहां ये जनजातियां बड़ी संख्या में हैं। कश्मीर घाटी में भाजपा द्वारा अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश एक बड़ा कदम हो सकती है। 2020 के अंत में भाजपा ने कश्मीर घाटी में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के ये पहला चुनाव था। भाजपा को लगता है कि आदिवासियों के अलावा इस क्षेत्र में पहाड़ी कहे जाने वाले स्थानीय समुदाय का भी उसे समर्थन मिलेगा। पहाड़ियों को फिलहाल 4% रिजर्वेशन है। आपको बता दें कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के तहत प्रदेश सरकार ने विभिन्न समुदायों के सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की जांच के लिए जीडी शर्मा कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने पिछले साल अपने अंतरिम रिपोर्ट सौंपी थी। अगर सरकार रिपोर्ट को मान लेती है तो वह पहाड़ियों के लिए रिजर्वेशन बढ़ा देगी। पार्टी को लगता है कि इससे राज्य में लोगों का विश्वास जीतने में मदद मिलेगी। डिलिमिटेशन कमीशन ने जम्मू में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब समुदायों को क्रमशः 7 और 5 सीटें रिजर्व करके बड़ा प्रतिनिधित्व दिया है। नई सीटें 6 जिलों डोडा, किश्तवाड़, सांबा, राजौरी, कठुआ और उधमपुर से बनाई गई हैं। इसके साथ ही डोडा, किश्तवाड़ और सांबा में अब 3-3 सीटें, उधमपुर में 4, राजौरी में 5 और कठुआ की 6 सीटें हो जाएंगी। किश्तवाड़ जिले को एक विधानसभा सीट पाडर नागसेनी मिली है। डोडा जिले की नई सीट डोडा पश्चिम है। जसरोटा कठुआ में नई सीट है। उधमपुर में रामनगर और सांबा में रामगढ़ नई सीट है। कमीशन ने जनता के आक्रोश को देखते हुए जम्मू जिले के सुचेतगढ़ निर्वाचन क्षेत्र को बरकरार रखा है। कमीशन ने 5 सीटें राजौरी थन्ना मंडी राजौरी जिला, सुनकोट मेंढर दोनों पुंछ जिला और गुलाबगढ़ रियासी शेड्यूल ट्राइब समुदाय के लिए रिजर्व की हैं। 7 सीटें रामनगर, कठुआ, रामगढ़, बिश्ना, सुचेतगढ़, मढ़ और अखनूर को शेड्यूल का समुदाय के लिए आरक्षित किया गया है। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।